राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया है और इस खिताब में उनका यह कहना था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस असरअंदाज होने के लिए थी, कोई और वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आपने एक ही बात दोहरा दी मियां नवाज शरीफ साहब की कि फुल कोर्ट, और भी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, उन्होंने डॉलर का रेट कहाँ पहुँच जाएगा, फला क्या है फला। पहली बात यह है कि मुबारक हो इस पूरी कौम को मुबारक हो कि मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं और आज उनका पाकिस्तान के लिए खिताब, मुझे लग रहा है कि हो सकता है मियां साहब कल या परसों पाकिस्तान भी आ जाएं। या सर, हाँ तो जाना चाहिए ना। अब उनको पाकिस्तान कितनी याद सता रही है, उन्हें नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कबूल करेंगे, ये 3 रुकनी बेंच इसका फैसला कबूल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं फुल बेंच बनना चाहिए। इसका मतलब वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा इन हो गया। तो अब मियां साहब को पाकिस्तान आकर फौरी तौर पर सियासत में अपना काम शुरू करना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये आपको खासकर मुबारक हो, क्योंकि आप अक्सर मियां साहब को याद करते थे। तो मियां साहब आप पाकिस्तान आ जाना चाहिए। मियां साहब की अगर इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए तो ज़रूर मुझे यकीन है उनकी मोहब्बत है, पाकिस्तान आ जाना चाहिए, ताकि अवामी मकबूलियत, अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या कहती है, क्या अवाम चाहती है फुल बेंच बने। चले फुल बेंच भी बनता है। कल कप्तान ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज मेरी कप्तान से बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई है। भाई फुल बेंच बनता है तो इस पूरे फुल बेंच ने, क्या कोई शख्स ये बात कहेगा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाने चाहिए? क्या कोई ये बात कहेगा कि आइन से हट के काम करना चाहिए? कोई जज, सारे मोअज़्ज़ज़ जज सब है, कोई ये बात कहेगा? अभी आपने कहा कि जिन्होंने इख्तिलाफ किया वो भी ये मानते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये एक आईनी मामला है, तो आईनी मामले से यही मुराद हुई। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के फैसले के खिलाफ फैसला दिया फैसला। उस वक्त क्यों नहीं कहा गया फुल बेंच बने? उस वक्त ये इस्तदा क्यों नहीं की गई? उस वक्त ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया? मुझे एक बात बताएं, खुद सो मोटो की बुनियाद पर इक्तदार के मजे लूटने वाली हुकूमत आज सो मोटो के खिलाफ जा रही है। भाई बात यह है कि आज मियां साहब को क्या खतरा नजर आ रहा है? असल बात कोई क्यों नहीं बताता? असल बात से क्यों भागते हैं? खतरा यह नजर आ रहा है, जो आज सर्वे आपने भी देखा, कि पंजाब के अंदर 220 नशिस्तें कौन ले रहा है? पीटीआई। भाई इनके पास तो नशिस्तें ही नहीं है, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है, इनके पास आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। एक अवामी सर्वे आज हुआ है, क्या सर साहब, 1300 कुछ जगहों पर अवामी सर्वे के लिए कैंप लगे, सारा कुछ हुआ। 3 चीजें उसमें, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल सब ठीक कर रहे हैं? क्या इलेक्शन 90 दिन वाला मामला ठीक है? और मकबूल तरीन लीडर, तीनों में 92% लोगों ने यह बात किया है कि हम सब जस्टिस उमरता बंदियाल साहब के साथ खड़े। ये 92% लोग ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, वही इस हाल है। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल कप्तान इमरान खान जो है वो लीडर है, इमरान खान ही कबूल है, इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नहीं है। ये बात कही जा रही है असद साहब। इना परवेज भट्ट साहिबा तो कहती हैं कि मरियम नवाज साहिबा मकबूल तरीन लीडर है, तो इलेक्शन करवा दें। उन्होंने राणा साहब एक पोस्ट लगाई जिसके ऊपर यह लिखा गया है कि 10 घंटों के अंदर इमरान खान को पाकिस्तान में 2 लाख अफराद ने सुना, 0.2 मिलियन, और मरियम नवाज साहिबा को 20 मिलियन लोगों ने सुना। और उसकी कैप्शन वो क्या देती हैं कि 10 घंटों के अंदर इमरान खान को 2 लाख लोगों ने सुना और मरियम नवाज को 20 करोड़ लोगों ने सुना, जबकि वो 2 करोड़, वो जो बनी है पोस्टर के मुताबिक 2 करोड़ बनता है, वो भी अभी सवाल तलब है कि वो 2 करोड़ कैसे है, लेकिन वो ऊपर लिख रही है कि 20 करोड़ आवाम ने सुना। अच्छा, बात यह है कि मैंने तो माजरत से अक्सर लोगों को देखा है कि आवाज़ बंद कर देते हैं। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि शायद पहली बात उनको कहिएगा कि मोहतरमा, जिस दिन इमरान खान की तकरीर थी आपने तो किसी एक चैनल पे तकरीर नहीं चलने दी, चली किसी एक चैनल पे तकरीर, तो आपको कहाँ से ये मिल गया कि इमरान खान को इतने लोगों ने सुना? उसके बाद आप तो इमरान खान की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी चैनल पर उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी तकरीर शुरू होने लगती है आप उसे रोकने की कोशिश कर देते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आम बच्चे को, गली के बच्चे को पूछे ना कि भाई पाकिस्तान का लीडर कौन है, तो कहेंगे कप्तान है।
इसमें कोई दूसरी राय है तो मुझे बता दें। आप सोचें, अब वो हिना परवेज़ भट्ट की नौकरी यही है, उसकी सियासत यही है। अब मैं आपको बताता हूँ यासर साहब, जो इन्होंने सर्वे किया है ना, जो सर्वे आज छपाया हुआ है, आज सबकी तरफ आ गया है, उस सर्वे के मुताबिक लाहौर ये हार रहे हैं। शेखुपुरा से सिर्फ एक लिखा हुआ था मुकाबले के उम्मीदवार कौन है, मियां जवेल लतीफ़ मुकाबला करेगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि समीउल्लाह, चौधरी समीउल्लाह ये मुकाबला करेगा अगर इसको टिकट मिलती है। फिर लिखा हुआ है राना तनवीर का कि ये भी मुकाबला करेगा। इसके अलावा पूरे शेखुपुरा में उन्होंने लिखा कुछ नहीं। लाहौर में उन्होंने लिखा हुआ है कि लाहौर के अंदर जो इनका किला था वो बड़ा कमज़ोर है। अब मुझे बताएं कि शेखुपुरा, लाहौर, ये दो इनके किले में भी दो नाम ले, एक पे वो कह रहे हैं जी चौधरी समीउल्लाह करेगा, राना तनवीर भी शेखुपुरा, चौधरी समीउल्लाह भी शेखुपुरा, और अल्लाह वाला जो मियां जवेल लतीफ़ भी उस साइड पे ये मुकाबला करेंगे। आगे आप आ जाएं, लाहौर इनका किला कुछ नहीं, गुजरांवाला इनका किला कुछ नहीं, सियालकोट इनका किला कुछ नहीं। आप बाकी शहरों पे जाके देखें ना सूरत हाल क्या है। अब अगर ये समझते हैं कि ये विनिंग उम्मीद जीत रहे हैं, ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ये सब कुछ ले जाएंगे, तो इनको फौरी तौर पे चाहिए इलेक्शन की तरफ जाना। जाए इलेक्शन कराए, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? मरियम साहब कहती है ना, मरियम औरंगजेब ने आज कहा ना मैं इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो कराए ना, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? वो कह रही है इलेक्शन कराना चाहते हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने, ये होंगे तो इकट्ठे होंगे, चले जी इकट्ठे भी आ जाए। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा सारी सियासी जमातें आपस में बैठ के बात कर ले, तो होनी चाहिए ना बात। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आज कप्तान से पूछा, मैंने कहा जी अगर आपको ये कहा जाता है कि आप बैठ जाएं और बैठ कर करें, उन्होंने कहा जी हम कभी नहीं इससे भागे, लेकिन आइन से हट के कोई बात नहीं होगी, तमाम बातें आइन के तहत और आइन के होंगी जो आइन में है, इससे हट के एक लफ्ज भी अदा नहीं किया जाएगा, इससे हटकर एक बात भी नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर और साफ होने। तो जब यासर साहब ये मामला हों और इस तरह के हालात हों, तो फिर ये लोग इलेक्शन से भी भागेंगे। आज बड़े मियाँ साहब ने, बाबूजी ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने मुझे एक बात है, क्या आज फिर सुप्रीम कोर्ट को धमकी नहीं दी गई? आज क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें ये बेंच, हम कौन होते हैं कहने वाले? अगर तो आइन से हट के कोई फैसला होता है तो आप उस पर तनकीद करें, शोर डालें, उसके खिलाफ जाएं, लेकिन अगर एक आईनी है, हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था, याद करें कि मियां साहब कह रहे थे 1 घंटा इलेक्शन डिले नहीं होने देंगे। यही बात मौलाना फजल रहमान कह रहे थे, यही बात शहबाज शरीफ कह रहे थे। तो अब अपनी बारी आए तो सब ठीक है, कोई और मामला आए तो हमने इख्तियार छोड़ना नहीं। तो ये तो ऐसा नहीं होगा यासर साहब, हालात बड़े चेंज हो रहे हैं। साहब, ये जो इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को कह रही है कि तहरीक का आगाज करें, क्या किसी तहरीक के आगाज के समरात आपको दिखाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही जी, वकला ने लाहौर में कन्वेंशन किया और वकला ने खुद इस तहरीक का किया और तहरीक चलने लगी है। इतनी बड़ी तहरीक चलने लगी है कि आपकी सोच से ज्यादा सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, वकला, सियासी जमातें सब इसमें शामिल होंगी। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हमारे वजीर कानून तो ये कहते हैं कि इस इस्लाहात के लिए हमें सराहा है तमाम हाई कोर्ट्स बार ने जो 6 हैं, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार ने। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कौन है? आबिद जुबैरी साहब। तो वो किसके साथ खड़े? वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। सुप्रीम लाहौर, मैं तो वजीर एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर हाई कोर्ट बार, एशिया की। उसके सदर इश्तियाक खान किसके साथ खड़े हैं? पार्लियामेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। उसके बाद बाकी आप जितनी बार आई हैं उनमें से एक बार बता दें जो इनके साथ खड़ी, एक बार कहना और उस पर उसको साबित करना बड़ा। देखें लाहौर में जो कन्वेंशन हुआ है, हर शहर से बार के अहदेदारान आए हैं, उन्होंने तकरीरें की हैं, साबका मौजूदा सब ने। अब बात यह है कि अब काला कोट जो है वो काले कोट की हुर्मत को बचाने के लिए निकलने लगा। वो उसके साथ सिविल सोसाइटी भी होगी, सियासी जमातें भी होगी, सहाफ़ी भी होंगे, वकला होंगे, मजदूर भी होंगे, सब होंगे साथ वकला के साथ, आप देख लीजिएगा। और ये तहरीक कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे एक बात बता दें, आपके 5, 4, 6, 10 वकील हैं, मेरा तो एक ही सवाल है, मैं एक बिल्कुल तालिब इल्म हूं, अभी सीखना चाहता हूं अपने सियासतदानों से। ये हमें बता दें कि क्या इलेक्शन कानून के मुताबिक होने चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर कानून कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए,
अगर कानून के तहत आपने अबूरी सेटअप बनाया और आपने कहा कि जनाब जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन ने नामजद कर दिया वो वजीर आला है, जब आपसे फैसला नहीं हो सका वजीर आला है, ये कानून कहता है ना, माना जाएगा। जब आपने जिसका फैसला करते हैं कानून कहता है ना, माना जाएगा। जब आप कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आप कहते हैं कि जो आप कहें वो कानून है, जो आप नहीं कहते वो कानून नहीं है। कानून कहता है करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम टॉप के ऊपर हैं। कानून कहता है तायुनातियां मेरिट पे होनी चाहिए, हमारे यहाँ तायुनातियां घूस लेके होती हैं। कानून ये कहता है कि ये घूस मुलाजमीन जो है इनका कला कमा होना चाहिए, हम अपने नाम पे करवाते हैं। यासर साहब, आप चंद दिन बाद देख लेंगे आपको कौम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पीछे खड़ी नजर आएगी। पूरी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी नजर आएगी। पूरी सुप्रीम कोर्ट, ये उमर अता बंदयाल साहब नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, एक शख्स का नाम नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि पाक आर्मी पूरी पाक आर्मी है, किसी एक शख्स का नाम नहीं है, सारी एक, इसी तरह सारा ये है। इसी तरह पार्लियामेंट है। बात यह है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है ना, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। जब पार्लियामेंट पे बात होती है तो एक पे नहीं होती, पूरी जमात होती है, पूरी पार्लियामेंट पे होती है। तो ये इसी तरह चलेगा। यासर साहब, तहरीक चल रही है, तहरीक का मकाम ये राना साहब के अब पहले सोचा करते थे कि ऑपोजिशन जो है वो इल्जाम तराशी लगाया करती थी, वो फैसलों पर तनकीद किया करती थी कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहां पे हुक्मरान जो है वो काज़िए वक्त को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये हैरान कुन बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये उस वक्त होता है, चूंकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सुप्रीम कोर्ट पे हमले वाला वाकया, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उसका रावी हूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था तो मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हुई हैं। अब वो हालात नहीं रहे, अब वो वक्त नहीं रहा कि आप ये फैसला कर लें कि अभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, आप ये फैसला कर लें कि अभी सारे मामला ठीक हो जाए, आप ये फैसला कर लें कि अभी जाएंगे और ऐसे चाहेंगे ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब जिसने जंग लड़नी है उसको आइन और कानून के मुताबिक लड़ना पड़ेगी। आप कहते हैं जनाब कि ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज़ बात क्लियर कर दूँ। आज हमने पूछा आज इमरान खान साहब से, हम कहा खान साहब आपको ये मुज़ाकरात की दावत देने के बाद कहते हैं जून जुलाई में इलेक्शन करवा लें। पता उन्होंने क्या कहा? उनका क्या आइन इसकी इजाज़त देता है? जब आप कहते हैं आइन की बात करें, जब आइन इसकी इजाज़त नहीं देता तो आप किस तरह ये करवा लेंगे? ये बड़ी बड़ी क्लियर और सीधी से उन्होंने बात की। जिस चीज़ की इजाज़त आइन नहीं देता तो आप किस तरह उसे करवा लेंगे? आपको तो आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा ना, आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो मुझे किसी से इतराज़ ही नहीं है, जिससे कहेंगे मैं मुज़ाकरात कर लूँगा, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अगर मैं जहाँ पे गलत हूँ तो मुझे आउट करे, जहाँ पे मैं गलत नहीं। देखिए उसने पता, कहते मुझे पता है कि मुआहदा कहाँ पर किसने क्या किया है। मुझे 2 दफ़ा बनवाने की कोशिश की है, तीसरी दफ़ा फिर करेंगे। मुझे गिरफ्तार करना, नहल करना, लेकिन इलेक्शन कराएं, इलेक्शन में आए, इलेक्शन में आके लड़ें। अगर ये जीत जाते हैं तो मैं सलूट करके जाऊंगा कि बिल्कुल ये जीत गया, मैं उसे कबूल करूंगा। और अगर ये नहीं जीतते तो फिर या सर, एक तो ज़मीनी हक़ाइक़ आपको पता, जिस मुल्क के अंदर ये हालात हों कि आज कराची में जो सानिया हुआ है, इस पर तो हमें खुदा की कसम इस सानिए की ज़िम्मेदारी हमें उन लोगों पे डालनी चाहिए जो हमें रोटी, कपड़ा, मकान ये सब जो देने का वादा करते हैं। ये हालात किसकी वजह से हुए कि लोग अपनी जान की बाजी हार गए। लोग बारिश में, लोग वहां पे लाइनों में रोजे रख के, किस लिए? 2 किलो आटा, 2 किलो शक्कर, 2 किलो घी या 10 किलो आटा लगा लो, इसके लिए बैठे। और कितनी जानें चली गई, सोचा किसी ने? और जिस मुल्क के अंदर ये हालात पैदा हो गए हो, जिस मुल्क के अंदर रोजाना आटा, मुफ्त आटा लेने के लिए कतारों में लगे हुए लोगों को, आप लोगों में से आप 1 या 2 अफराद की रोजाना मौत की खबर सुने, रोजाना सैकड़ों लोगों को जख्मी होता सुने, जब आप अपने सियासी जलसों को कामयाब करने के लिए जलसा गांव के पास ट्रक खड़े कर दें, जब आप उन हमारी पाक और मुकद्दस माओ बहनों के जिनके सर से कभी दुपट्टा नहीं हिला, आप उनको 6-6 घंटे खड़ा करके उनके कद्दस को बमाल करें, तो फिर मुझे बताएं आप किस तरह इलेक्शन जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। इसलिए ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो। और इस मुल्क में अगर इलेक्शन नहीं होते, आप उसका हालात नहीं आपने देखे। IMF के मुतल्लिक हमने तो नहीं कहा, इसाक डार साहब ने जो कहा आपने सुन लिया ना। आपको हम साया मुल्क कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपको इसाक डार साहब ने कहा कि IMF से मुआहिदा हो गया, ये नहीं पता कब पाए तकमील तक। हालात ये है कि मियाँ साहब कहते हैं $500 तक जाएगा। तो किसकी हुकूमत है?
एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि मुश्किल फैसलों से हमने मुल्क को बचा लिया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस तरह के मंजर देख के हमें ये नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के, ऐसे लगता है कि सोमालिया, एथोपिया, ये किसी तीसरी दुनिया के ये मनाजिर हैं जो हम अपने मुल्क में देख रहे हैं कि इस तरह लोग रोटी के एक नवाले के हुसूल के लिए इस तरह कतारों में लगते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं। आप जान, मैं कह रहा हूँ कि आप रोजाना देखें ना यासर साहब, आप भी फील्ड के आदमी हैं, फील्ड में जाके देखते हैं, मैं भी फील्ड में देखता हूँ। खुदा की कसम, मैंने लोगों को वहाँ पे रोते और बददुआएं देते देखा है। ये जो आटा ये लोग खा रहे हैं ना, ये आटा आ रहा है, आप ज़रा उस आटे की रोटी किसी एक हुक्मरान को खिला के दें, उसे कहें आप भी खाओ भाई, आओ। जब आप बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के पैसे घर घर भेज सकते हैं, उनके अकाउंट में भेज सकते हैं, तो ये कौन सा काम है? आप किस किस सफेद पोश की सफेद पोशी को बेनकाब करना चाह रहे हो? सफेद पोशी खत्म करना सामने ला के कि ये सफेद पोश बेचारा छुपा हुआ था कि मेरी गुर्बत बची रहे, आप उसको कतारों में खड़े कर रहे हो। ये होता है कभी किसी मुल्क में? ऐसा होता है? मुझे बताएं, किसी मुल्क में होता है जहां पर बंदे को आप जब चाहते हैं, जब चाहते हैं, आप जिस केस में चाहते हैं आप गिरफ्तार कर लेते हैं। राना साहब, ईरान के अंदर ना एक खुले मैदान में वो थैले पड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, और पूरा राशन बैग बनाया पड़ा और कोई बंदा ना बंदे की जात वहां पे दिखाई देती है, और अलग ऐलान कहा गया है कि जो जरूरतमंद है आए, उठा के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सर, ये हाल ईरान में नहीं है, यही काम सऊदी अरब में भी है। मैं हैरान रह गया, सऊदी अरब में उन्होंने इसी तरह चीजें रखी हुई हैं, लोगों को गिरफ्त तक भी बचाई हैं। कमाल के पाकिस्तान में वो इतना करते हैं, अपने मुल्क में कितना कर रहे होंगे वो? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हमें ये कतारों में लगा दिया गया है, हमें हमारे रोजगार में इतना उलझा दिया गया है कि हम हुकूमत की, किसी भी हुकूमत की, मैं एक की बात नहीं करता, किसी हुकूमत के भी गलत पॉलिसियों पे पूछे भी ना, हम एहतजाज भी ना कर सकें, हम अपना हक भी ना मांग सकें, हमें 10 किलो 8 किलो के थैले पे लगा दिया गया। ये कर दिया गया। ये मंजर देखकर दिल खून की आंसू रोता है और वह शेर याद आता है कि जो सादिक उतरता है इस हालात के ऊपर कि तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है।